रॉ पाकिस्तान या फिर गैंगवार, आखिर खालिस्तानियों की मौत के पीछे किसका हाथ है? हाल ही के कुछ दिनों में 3 देशों में 3 मेन खालिस्तानी समर्थकों की मौत ने तहलका मचा दिया है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि ये मौतें खालिस्तानियों की अलग राष्ट्र की मांग से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान का इसमें हाथ तो नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिन खालिस्तानियों की मौत हो रही है उनके तार भारत के विभिन्न आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों का इस मामले में हाथ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवार की 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो 1995 में पाकिस्तान भाग गया था। 15 जून को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सदस्य अवतार सिंह खांडा की यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि कुछ समाचार रिपोर्टों से पता चला कि खांडा रक्त कैंसर से गंभीर रूप से बीमार था और लंबे समय से बीमार होने की वजह से उसकी मौत हो गई। खांडा के समर्थकों का आरोप है कि उसे जहर दिया गया था। सिख मानवतावादी संगठन खालसा एंड इंटरनेशनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि सिंह ने भी खांडा के बीमार होने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि खांडा एक बहुत ही स्वस्थ युवक था। खांडा के बारे में बताया जाता है कि उसे 2012 में भारत से ब्रिटेन में राजनीतिक शरण दी गई थी। उसे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी बताया जाता है। खांडा ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उसके बाद कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो गुरुद्वारे का अध्यक्ष बताया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत की खुफिया एजेंसियों के अज्ञात व्यक्तियों के हवाले से बताया कि निज्जर और खांडा ने खालिस्तान समर्थक होने की वजह से भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मिलकर काम किया था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स भारत में फेमस आतंकवादी संगठन है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि आरोप लगाया जा रहा है ये मौतें विदेशों में खालिस्तान समर्थक समूहों के खिलाफ काम करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के खालिस्तान समर्थक नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया भारतीय विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार है। कनाडा के मीडिया समूह पोस्ट मीडिया से बात करते हुए पन्नू ने आरोप लगाया कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा ने निज्जर की हत्या से कुछ दिन पहले ही उसे खतरे के बारे में सचेत कर दिया था। पन्नू ने इन आरोपों के बारे में विस्तार से तो नहीं बताया है। उसके बाद खबर आई कि पन्नू खुद लापता हो गया। वहीं टीएफआई पोस्ट ने तर्क दिया विदेशों में खालिस्तानी नेताओं के मरने का पैटर्न रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की प्रत्यक्ष नहीं तो महत्वपूर्ण भागीदारी का संकेत देता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर ने इन मौतों का हवाला देते हुए अनुमान लगाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने विदेशों में खालिस्तान समर्थक नेतृत्व को कुचलने का फैसला किया है। हालांकि सोशल मीडिया सहित कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तर्क देते हैं कि ये मौतें विदेशों में खालिस्तान समर्थक नेतृत्व के भीतर आंतरिक विवादों का परिणाम है। इतना ही नहीं, खालिस्तान आंदोलन पर किताब लिखने वाले कनाडाई पत्रकार टेरी मिलवेस्की ने बताया निज्जर की हत्या कनाडा में खालिस्तानी नेताओं के बीच विवादों का परिणाम होने की संभावना है, न कि भारतीय राज्य द्वारा की गई। दावा किया जाता है कि निज्जर और 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट के बरी किए गए संदिग्ध रिपुदमन सिंह मलिक के सहयोगी के बीच एक धार्मिक आदेश का उल्लंघन करते हुए सरे में सिख पवित्र पुस्तक छापने को लेकर विवाद जारी था। मलिक को जुलाई 2022 में कनाडा में गोली मार दी गई थी। कनाडाई अखबार वैंकूवर सन ने इसी तरह की रिपोर्ट दी। निज्जर की खालिस्तान समर्थक सक्रियता के अलावा कनाडाई पुलिस वहां के स्थानीय राजनीतिक विवादों को भी संभावित मकसद के रूप में देख रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में अज्ञात व्यक्तियों का हवाला देते हुए दावा किया कि ये मौतें खालिस्तानी नेतृत्व गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता की वजह से हुई हैं। लेकिन कुछ अन्य लोगों ने अनुमान लगाया है कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो खालिस्तान समर्थक नेताओं की संरक्षक है, इन हालिया मौतों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके अलावा खांडा के मामले में दावा किया जाता है कि जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था, आईएसआई को डर था कि ब्रिटेन उसे भारत भेज सकता था और वो खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी भारतीय एजेंसियों को बता सकता था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।